तब्दीली ही तब्दीली नजर आ रही है। एक तरफ जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है तो एक तरफ ओपोजिशन बेंचों पर बैठने की तैयारी की जा रही है। कौन किसके साथ दे रहा है वो भी पता चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, आम बैठकें हो रही हैं, दावतें हो रही हैं जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर इत्तेफाक हो रहा है कि वजारत उस्मा की सीट पर कौन बैठेगा, कौन स्पीकरशिप लेगा, कौन प्रेसिडेंट बनेगा। बहुत बड़ी अपडेट जिसमें कहा गया कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बजाय शहबाज शरीफ बनेंगे, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बनेंगी और इसी तरह से तमाम चारों सूबों में यही सूरत हाल नज़र आ रही है। जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। डेडलाइन बहुत करीब है, फैसला करना है किसको क्या दिया जाएगा, किसको कितनी सीट के बुनियाद पर आगे कैबिनेट में, फेडरल कैबिनेट में क्या क्या मिलने वाला है, कौन कौन सी वजारतें मिलने वाली है। ज़रा ये बताते हैं हमें कि एमक्यूएम को 6 वजारतों की ऑफ़र की गई है और ये कहा गया है कि साथ दिया जाए, जिस पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हम आपको वजारत उस्मा के लिए वोट देंगे। और कल की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बात वाज़ेह भी हो गई कि एमक्यूएम नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। मगर सबसे बड़ा सवाल कि एमक्यूएम का जो मैनिफेस्टो था जिसमें ये बात की गई थी कि कराची के हक़ के लिए बात करेंगे, कराची के हुकूक के लिए बात करेंगे, आईनी तरामीम करवाएंगे। क्या आईनी तरामीम के बगैर ही एमक्यूएम वजारत उस्मा के लिए वोट देगी और हुकूमत का साथ देगी, या हुकूमत में बैठेगी, इत्तेहादियों के साथ बैठेगी, या जो मैनिफेस्टो था उस पर अमल दरामद करने की कोशिश करेगी। आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और सवाल करेंगे आवाम से, कराची की आवाम से कि क्या कहना चाहती है एमक्यूएम के बारे में, क्या करना चाहिए एमक्यूएम के बारे में, क्योंकि माजी एमक्यूएम का इसी तरह रहा है, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत के साथ बैठना हो या पीडीएम के साथ बैठना हो। हमारे साथ चलिए। इलेक्शन हो गए, रिजल्ट आ गए, अब हुकूमत बनने की तैयारी की जा रही है। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ के लिए इत्तेफाक हो गया है। मगर एमक्यूएम ने कहा था इलेक्शन से पहले कि हम कराची के हक के लिए बात करेंगे, कराची के अवाम के हुकूक की बात करेंगे, आईनी तरमीम किया जाएगा। लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो दिया नहीं था, मगर अब ये वजारतें ऑफर हो रही हैं। क्या लगता है कि एमक्यूएम को बैठना चाहिए नून लीग के साथ या अपोजिशन में बैठना चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए जो कराची के अवाम समझती है? तो ये एमक्यूएम वालों का काम है कि वो अपने तौर पे काम करें, जिस तरह अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी बख्शी है उससे फ़ायदा उठाएं। हज़ारतों वजारतों के चक्कर में पड़ेंगे तो टाइम ख़राब होएगा। वजारतें 71 साल हो गए, नहीं लेनी चाहिए वजारत नहीं लेनी चाहिए हमारे हिसाब से। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? हमें तो अमन और सुकून चाहिए, गरीबों की भलाई चाहिए हमारे को। हम तो 71 साल से देखते चले आ रहे हैं कि इस मुल्क में चोरों का राज हुआ हुआ है। जो कोई अच्छा आता है उसको एक साइड कर दिया जाता है। तो आप समझते हैं, कराची की आवाम समझती है कि एमक्यूएम को अब कराची वालों के लिए काम करना चाहिए, कराची के नौजवानों के लिए काम करना चाहिए। इनका यही काम है। ठीक है, क्या कहोगे भाई? वो तो हम बाबू भाई से मिलेंगे। क्या कहना चाहोगे एमक्यूएम के बारे में? ठीक कह रहे हैं ये, बाकी आप ये भाई से बात क्या कहेंगे? बाबू भाई, आपकी डिमांड है यहाँ के लोगों में, क्या कहना चाहेंगे? मोहब्बत की डिमांड है। ठीक है, मोहब्बत से जवाब दें कि एमक्यूएम को क्या करना चाहिए? एमक्यूएम को गरीबों का साथ देना चाहिए, गरीबों के हमदर्द होने चाहिए, सही है, इनकी फैसिलिटी पूरी करनी चाहिए। और ये परेशानियाँ हैं, दुख है, महंगाई है, इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। पानी की परेशानी है, गैस की परेशानी है। कराची जो कि तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है, कराची के लिए काम करना चाहिए, चाहे वो मिनिस्ट्रीज लेके करें या मिनिस्ट्रीज के बगैर करें। कहने का मकसद जैसा हल हो सकता है उस सूरत में करेंगे ना। हो सकता है, मगर बात हो कराची के इंटरेस्ट के लिए, फायदे के लिए। जी, कराची के फायदे के लिए होगी तो काम बनेगा, वरना तो नुकसान होगा ना। पूरा बजट जो है कराची दे रहा है पूरे पाकिस्तान को, सही है ना। और कराची भूखा मर रहा है, कराची के अवाम बेघर है, सही है। दुख की परेशानियाँ हैं, महंगाई इतनी है, कमर तोड़ी हुई है। पहले 1000 का राशन था, अभी वही राशन 20,000 रुपये का। तो आप समझते हैं कि इस बार एमक्यूएम धोखा नहीं देगी? बस अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह आसानी करे, इसके ये बस करेंगे। अल्लाह ताला इनको नेक हिदायत दे, नेक हिदायत दे, नेकी की हिदायत मिले। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। क्या एमक्यूएम इस बार कराची का अवाम के लिए काम करेगी, साथ देगी या धोखा देगी? नहीं, हम तो कुछ नहीं कह सकते एमक्यूएम वालों के लिए, यहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते। उम्मीद है कि काम होगा इस बार? नहीं, यहाँ पे तो कोई काम ही नहीं करता, सब अपनी जेबें गरम कर रहे हैं। सबों का अपनी जेबें गरम करना काम है, कोई कुछ नहीं करता यहाँ पे। क्यों, हम तो देख रहे हैं ना, हम बड़े हुए हैं, अभी हम लोगों को पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सही है। लोग मौजूद हैं, बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर,
जिस जगह हम खड़े हुए हैं वो एमक्यूएम का गढ़ भी माना जाता है। अवाम ने भरपूर मैंडेट दिया पूरे कराची से, क्लीन स्वीप किया गया एमक्यूएम की जानिब से, 15 सीटें जो कि माजी में भी इतनी नहीं मिली। मगर अब वजारतें ले एमक्यूएम या ना ले, क्या किया जाए एमक्यूएम की जानिब से? क्या समझते हैं, क्या कहना चाहती है कराची के अवाम? ले भी लेंगे तो कोई फ़ायदा हम लोगों को होगा नहीं, कौन सा काम हो जाता है इलाकों के अंदर। नदी नाले सब वैसे ही भरे हुए हैं, महंगाई वैसी होती है, सब आते हैं अपना कमाते हैं, अपना भरते हैं, चले जाते हैं, जी। और क्या कर सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या कराची के मफाद की बात की जाए अब एमक्यूएम को, क्योंकि कराची इस नहज पे पहुंच गया है कि तबाह बर्बाद है? हाँ सही है, तबाह बर्बाद है, एमक्यूएम को चाहिए काम करने के लिए, एमक्यूएम आती है तो आ गई है सर, अब तो आ गई है। क्या कहेंगे सर, एमक्यूएम क्या समझते हैं, एमक्यूएम को काम कराची के इंटरेस्ट के लिए बात करनी चाहिए या वजारतें लेनी चाहिए, या क्या ऐसा हो जो सिर्फ कराची के लिए बात हो? काम तो करना चाहिए, पाकिस्तान के लिए कहीं भी सूबा है, चारों सूबे के लिए काम करना चाहिए, समझो ना। हम सब मुसलमान भाई हैं और हर सबसे पहले तो ये सेपरेट का निज़ाम सही होना चाहिए पूरे कराची का जो तबाह बर्बाद है। ठीक है, अच्छा एमक्यूएम कहती थी इलेक्शन से पहले कि हम वजारतें नहीं लेंगे, हम आईनी तरमीम में तब्दीली चाहते हैं जिसमें बल्दियाती निज़ाम भी बेहतर होगा और बल्दियाती निज़ाम हमें मिलना चाहिए, क्योंकि एमक्यूएम को पता है कि कौन सी गली में कौन सा मसला है, क्योंकि मकामी है सारे। तो आप समझते हैं कि हाँ इसी तरह की बातें जो मैनिफेस्टो में की गई थी इलेक्शन से पहले, उस पर अमल दरामद होना चाहिए? जी हाँ, अमल दरामद होना चाहिए, क्योंकि वोट दिया है आवाम ने जी उनको। जी बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? क्या कहेंगे, एमक्यूएम को वजारतें लेनी चाहिए या एमक्यूएम को कराची के लिए, कराची के हक के लिए, कराची के अवाम के हुकूक की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि इनके लिए हमने काम करना है? नहीं, अवाम के लिए लेना चाहिए। वजारतें क्या, वजारतें लेके बैठ जाएं, वजारतें तो पहले भी लेते रहे हैं, जी कोई फायदा नहीं। माजी में ली है, कोटा सिस्टम है खास करके, ठीक है, जो बेरोजगारी है, बात करती है एमक्यूएम कोटा सिस्टम कोटा मगर खत्म नहीं करती है। इससे पहले भी 30 साल रही, बातें करती रही, बहुत इनको पावर मिला, चाहती तो बहुत कुछ करना चाह सकती मगर नहीं किया। वो करना चाहिए इसे। और यहाँ का पानी का मसला है, गैस का मसला है, हर चीज़ का मसला, बेरोजगारी बहुत है, बिल्कुल समझे। हमेशा सड़कें हैं टूटी फूटी हैं, ये आई है तो इसे करना चाहिए। वजारतें हैं तो मिल जाएंगी, मगर वजारतों पर काम भी करना चाहिए, करना चाहिए। जिस तरह पहले मुस्तफा कमाल ने काम किया, ठीक है, उस तरह काम होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। कराची की आवाम ये कह रही है कि वजारतें ले या ना ले, मगर कराची के लिए काम करें, कराची की आवाम के लिए काम करें, कराची के मसाइल पर काम करें, चाहे वो कोटा सिस्टम हो, बल्दियाती निज़ाम हो, या कराची के नौजवानों को नौकरी का जो सबसे बड़ा मसला है कि मकामी अफराद जो कि कराची वाले उनको काम नहीं मिलता है। तो ये तमाम तर सूरत पर आज हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वजारत एमक्यूएम लेगी, कितनी लेगी, कौन कौन सी लेगी या नहीं लेगी, या मैनिफेस्टो जो इलेक्शन में एमक्यूएम की जानिब से पेश किया गया था जो चंद नुकात पर मुश्तमिल है, क्या उस पर बात होगी? आईनी तरमीम में तब्दीली की बात पर क्या तमाम जमातें जो कि हुकूमत बनाने जा रही हैं मुत्तफिक होंगी? एमक्यूएम की मुतालबात सुने जाएंगे या माजी की तरह वजारत लेकर चुप हो जाएगी एमक्यूएम? कराची की आवाम क्या कहती है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत भरपूर मैंडेट दिया कराची की आवाम ने एमक्यूएम को, क्या एमक्यूएम को वजारतें ले लेनी चाहिए या कराची के लिए बात करनी चाहिए, क्या होना चाहिए? कराची के लिए तो बात मुश्किल ही होगी, हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी वही ड्रामा होगा, ये सब कुछ अपना दे दा के पैसे लेके साइड में हो जाएंगे जैसे हर दफ़ा होता है। इस दफ़ा भी वही होंगे और होना कुछ भी नहीं है। गरीब बंदे के मसाइल की तरफ कोई भी नहीं देखेगा, ठीक है, गरीब बंदा अपना वही पिसता रहेगा। अच्छा जी तो हाँ। आप समझते हैं कि एमक्यूएम इस बार जो कि भरपूर मैंडेट के साथ जीती है, 15 सीटें कराची से मिली हैं, सौदा कर देगी? तकरीबन यही उम्मीद है उनसे। यही उम्मीद है, कोई अच्छी उम्मीद नहीं है? नहीं। क्या कहेंगे भाई? आवाम की तो कोई भलाई नहीं है, आवाम की तो भलाई है नहीं इस मुल्क में, कोई सब अपने जेब भर रहे हैं, सब अपने जेब भरेंगे, कुछ तो नहीं होने वाला। को क्या करना चाहिए अब? वजारतें लेकर करने को तो कोई भी कुछ नहीं कर पा रहे, जो भी कर, हाँ आवाम के साथ तो जुल्म ही हो रहा है, जुल्म हो रहा है आवाम के साथ। ठीक है, आप खुद सुन रहे हैं कि कराची की आवाम समझती है कि
कि एमक्यूएम को अब जबकि भरपूर मैंडेट दिया गया है उसके लिए काम करना चाहिए, ना कि वजारत लेकर खामोशी से हुकूमत के इत्तेहादी बनकर बैठ जाए। आगे भी चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। अवाम क्या कहना चाहती है, अवाम क्या सोचती है कि क्या होने जा रहा है उनके लिए, क्योंकि भरपूर मैंडेट मिला है। एमक्यूएम को वजारतें लेनी चाहिए या कराची के लिए बात करनी चाहिए? लेनी चाहिए और कराची के लिए बात करनी चाहिए, दोनों के लिए। मसले हल जो हैं जिस वजह से उन्होंने वोट लिया उसके लिए उसके मुताबिक उनको अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा अपना वोट अपनों के लिए, और दिया भी कराची के हाँ, अवाम ने और दिया कराची भी के अख्तियार जो है ना, अख्तियार सब तो वो तो अवाम ने तो दे दिया। अब इनका काम है कि क्या करना है इनको, अब इनको तो पूरा उतरना चाहिए, पूरा उतरना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कराची के इंटरेस्ट की बात की, बिल्कुल। चाहे अब आना वजारतें लें देखें या ना, ना लें, हाँ वजारतें उन्हें कराची के लिए काम होना चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल। हर सूरत में कराची के लिए काम होना चाहिए। पानी देखो 20 दिन से पानी नहीं आया है, ठीक है। समझे, गटर लाइनें उबल रही हैं सारी, तो ये सब कोई इक़्तिदार में होगा तो काम होएगा ना जी। अब ये तो इनका काम है अब तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप खुद सुन रहे हैं कि क्या चाहती है कराची की आवाम, कि एक तरफ तो कह रही है कि वजारतें ना लेके सिर्फ कराची के लिए बात करें, या वजारतें भी लें और कराची के लिए भी बात करें। अब क्या होने जा रहा है फैसला, वोट किस करवट बैठेगा, एमक्यूएम की क़यादत क्या फैसला करेगी, क्या होगा, किससे इत्तेहाद मिलजुल कर बात होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये बताइए कि एमक्यूएम को अब जबकि भरपूर मैंडेट मिल चुका है कराची की आवाम का, क्या वजारतें लेकर इत्तेहादियों के साथ बैठ जाएं जैसे माजी में बैठे थे, या काम करना चाहिए आवाम के लिए, कराची की आवाम के लिए? खाली कराची के आवाम के लिए काम करना चाहिए जी। और पीपल्स पार्टी से तो कभी भी नहीं मिलना चाहिए। पीपल्स पार्टी से बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना क्या चाहिए। वजह है? क्योंकि हमेशा उन्होंने धोखा ही दिया। मगर माजी में जब इमरान खान साहब की हुकूमत बनी, पीटीआई की हुकूमत बनी, तो इत्तेहादी बन गए, वजारतें मिल गई, और फिर जब पीडीएम में गए फिर वजारतें मिल गई तो बाद में वो रोता था, वही फिर इसी बात पे आके हमें कुछ मिला ही नहीं। कराची के आवाम को मिला नहीं, मिला कुछ नहीं, हमें मिला पार्टी को मिला, बस कमाया उन्होंने, हमें बेरोजगारी मिली है खाली, इससे ज़्यादा क्या मिला है? तो आप समझते हैं कि कराची की आवाम के लिए अब बात होनी चाहिए? कराची इस नहज पे पहुंच गया है कि बहुत खराबी हो गई है, बर्बाद हो वैसे गया तो पाकिस्तान ही बर्बाद हो चुका है जी। कराची को छोड़ो पूरा पाकिस्तान बर्बाद है। हाँ। लेकिन भाई अब हुक्मरानों का अल्लाह ही हाफिज है। ठीक है, आप तो मजदूर आदमी है। बिल्कुल सही बात है। क्या कहेंगे सर, क्या भाई ने जो बोला सही है? अब वो लेना चाहिए वजारतें एमक्यूएम को? हाँ मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, मगर कराची के लिए काम हो तो मिलना चाहिए। करती है एमक्यूएम। एमक्यूएम करती है? हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे, एमक्यूएम को वजारतें लेनी चाहिए और या बात करनी चाहिए अपने? वजारत तो लेनी चाहिए, पर लोग अभी देखें, अभी तक इनको वोट देने के बाद भी पानी नहीं आया अभी तक। क्या वोट दें, क्या इलेक्शन दें? हुकूमत में अभी बात हो रही है कि कौन किसको के साथ होगा, क्या काम किया जाएगा, अभी तो हुकूमत बनेगी। अभी तो ये बड़े वाले फैसले नहीं कर पाए, हम क्या कर सकते, हम लोग तो गरीब तबका है, अपनी मेहनत करके खानी है हमें, तो हमें सुबह उठना है, शाम में मेहनत करके खाना है। उम्मीदें हैं? नहीं, हमें उम्मीद किसी से भी नहीं है किसी से। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? एमक्यूएम, क्या आप समझते हैं कराची की आवाम ने भरपूर मैंडेट दिया वोट की सूरत में, क्या एमक्यूएम को वजारतें लेकर इत्तेहादियों के साथ बैठ जाना चाहिए, या कराची के हुकूक की बात करनी चाहिए, जो कि एमक्यूएम करते आई है इलेक्शन से पहले? देखिए, इलेक्शन की जहाँ तक बात है, अब तो सीटें इन लोगों को मिल चुकी है। अब अल्लाह पाक ने इनको मौका दिया है कि आवाम की खिदमत करें, ठीक है, क्योंकि आवाम बहुत परेशान है, चाहे वो महंगाई के हवाले से हो, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, हर बंदा परेशान हुआ है। सबसे पहले तो हम बोलते हैं इनको कराची का जो है ना सड़कें, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, इसके ऊपर नज़र डालें। जो बिजली के अवर बिल आते हैं, गरीब आदमी जो 20-22-25 हज़ार रुपये कमाने वाला बंदा है, जो उसके ऊपर 5,000 रुपये तो टैक्स आ रहा है। ठीक है, अब ये मुझे पता है किस तरीके से भरेंगे। सही बात है। मुर्गी का गोश्त गरीब आदमी लेके नहीं खा सकता, 750 रुपये किलो है। कोई भी हो, उनके कोई भी हो, आवाम के बारे में सोच। ठीक है, चाहे वो वजारतें ले ना ले, मगर कराची के इंटरेस्ट की बात करें, कराची के आवाम के लिए बात करें। कराची के नहीं, हम बोलते पूरे पाकिस्तान की बात करें। हाँ। पाकिस्तान, कराची जो है पाकिस्तान का ही खैर है ना। मैंडेट तो आवाम ने दिया, अब कराची ने मैंडेट दिया एमक्यूएम को, तो एमक्यूएम इंशाल्लाह माध्यम की तरफ आप जाए तो एमक्यूएम ने पहले भी काम किया है, ऐसी बात नहीं। जिसे क्या मिला है, मैंडेट मिला, कुछ नहीं मिला उसको, लेकिन वो वजीर आजम बन गए। तो मिल के अल्लाह ने दिया है ना, ठीक है, आवाम ने मैंडेट दिया। अब इनको चाहिए कि आवाम की खिदमत करें,
आवाम बहुत परेशान है, चाहे वो बिजली का मसला हो, चाहे पानी का मसला हो। अभी गैस का बिल मैंने भरा, गैस का बिल भरा मैंने 19,000 रुपये। दिन होने को आ रहे हैं, पानी नहीं आ रहा। अब औरंगी टाउन के अंदर 18 से 20 दिन हो गए, पानी नहीं आ रहा। कोई तो पूछने वाला होना चाहिए ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई, आप खुद सुन रहे हैं। कराची की आवाम ये कह रही है कि मैंडेट दे दिया कराची की आवाम ने। अब इस मैंडेट का फ़ायदा उठाते हुए कराची के अवाम के हुकूक की बात की जाए, बुनियादी सहूलियात के मसाइल की बात की जाए, उनको हल करने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये मौका एमक्यूएम को काफ़ी अरसे बाद मिला है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे? एमक्यूएम को तो भरपूर मैंडेट मिल गया है, बिल्कुल। तो क्या अब क्या करना चाहिए? क्या उसको अपोजिशन बेंचों पर बैठना चाहिए और कराची के हक के लिए कराची की आवाज़ बन के काम करवाना चाहिए, या मिनिस्ट्रीज लेनी चाहिए, वजारतें लेनी चाहिए? वजारत तो नहीं लेना चाहिए, कि काम कराना चाहिए। कराची के अंदर जो काम बाकी है वो सारे कराए, तो पहली दफ़ा चांस मिले, बहुत दिन के बाद चांस मिला, बहुत सालों अरसे बाद मिला है। तो क्या क्या काम आप समझते हैं कि एमक्यूएम को चाहिए कि वो कराए? एमक्यूएम को चाहिए काम कराए, मिलके पोजीशन में आए, सारे काम कराए, कराची के जितने काम है बाकी वो काम कराए सारे। ठीक है, आप क्या समझते हैं सर कि एमक्यूएम को वजारतें लेनी चाहिए इत्तेहादियों के साथ बैठकर, क्योंकि ऑफर भी हो रही है और वो साथ भी दे रहे हैं वजारत उस्मा के लिए नून लीग का? जी जी। मगर अभी हम भी ये बात नहीं कहेंगे कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि हर वक्त बदल रही है, तब्दील हो रही है चीज़ें। जी जी। आप क्या समझते हैं एमक्यूएम को क्या करना चाहिए? एमक्यूएम को फ़िलहाल तो इनमें अपना रोल प्ले करना चाहिए ताकि सुजड़े हुए कराची के लिए कुछ कर सके, ठीक है। लेकिन मेन बात यह है कि इमरान खान को उसका टर्नओवर पूरा करने दिया जाता अगर, तो बिल्ली थैले से बाहर आ जाती, ठीक है। उसको जीरो, अब तो जो हो गया माजी में हो गया, मगर अब क्या होगा सर? अब ये होना चाहिए कि नवाज शरीफ को लानत भेजनी चाहिए इक़्तिदार पर, ठीक है। नहीं, अब तो शहबाज शरीफ साहब बन रहे हैं वज़ीर आज़म, नवाज शरीफ तो बन भी नहीं रहे। शहबाज शरीफ साहब बन रहे, इनको नया पाकिस्तान बनाने दें ताकि ये गवर्नमेंट में आएंगे, इमरान खान की हकीकत आवाम को पता चलेगी कि वो इस लायक है या नहीं है, ठीक है। ये बिला वजह उनको हीरो बना देंगे और खुद जीरो पर आ जाएंगे। मुश्किलात होंगी, बहुत मुश्किलात होंगी, ठीक है। ये बात कह रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, आप क्या समझते हैं कि माजी अभी तो बहुत मुश्किलात हैं, हुकूमत बनने के बाद IMF में बैठना है, बड़े बड़े फैसले लेने हैं, इजाफी टैक्सेस के बोझ अवाम पर डालना है। इस तमाम तरह सूरत हाल में अवाम ने जो मैंडेट दिया है कराची की एमक्यूएम को क्या करना चाहिए? एमक्यूएम को भाई जितने जो मसाइल हैं सारे हल करने चाहिए। बहुत मसाइल हैं, औरंगी में सबसे ज़्यादा मसाइल हैं। पानी, बिजली, गैस, बहुत परेशानी है, लोग परेशान हैं। और फिर क्या कहते हैं, नौकरियों पर भी लोगों को ना, नौकरियां भी नहीं है लोगों की, बहुत बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, जराइम बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ है, बल्दियाती निज़ाम, सारा निज़ाम जो है ना बहुत ख़राब हो चुका, सही करना चाहिए बिल्कुल। कोटा सिस्टम है, फिर जी बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर कराची के अंदर जो है ना बहुत हालात ख़राब है, बहुत बेरोजगार लोग हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। आवाम के दरमियान मौजूद है, जो कि हम हमेशा से होते हैं, क्योंकि आवाम की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। आवाम ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया, 15 सीटें कराची से एमक्यूएम को मिल गई। अब ये देखना है कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई अपडेट, तब्दीली आ रही है कि कौन किसके साथ इत्तेहाद में जा रहा है, कौन हुकूमत बनाने जा रहा है, कौन अपोजिशन बेंचों पर बैठने जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल में कराची में जिसकी जमात सबसे बड़ी हो गई है वो है एमक्यूएम। एक बार फिर से मैंडेट जो मिल चुका है, क्या एमक्यूएम को वजारतें लेकर बैठ जाना चाहिए, या कराची के हुकूक पर अपने मैनिफेस्टो पर बात करनी चाहिए? आवाम से हम जान रहे हैं। मजीद भी जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बात हो रही है कि इत्तेहाद में बैठने की बात की जा रही है, साथ देने का ऐलान भी कर लिया गया है, मगर कितनी मिनिस्ट्रीज मिलेंगी, क्या होगा, आईनी तरमीम की बात होगी, कराची के कोटा सिस्टम की आइन में तब्दील होने की बात होगी, किसके साथ बैठेंगे, क्या होगा। इस तमाम तर सूरत हाल पर आवाम की राय बहुत इंपॉर्टेंट है। आवाम से बात कर रहे हैं, आवाम से जान रहे हैं कि वो क्या चाहती है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। इलेक्शन हो गए, नताइज आ गए, अब जोड़ तोड़ जारी है जी। अब एमक्यूएम को क्या करना चाहिए? क्या वजारतें लेकर जो उसका इलेक्शन में जो मुतालबात थे कि जीतने के बाद हम ये करेंगे कि हम कोटा सिस्टम ख़त्म करवाएंगे, हम आईनी तरमीम करेंगे ताकि कराची के मसले हम खुद हल करें और बल्दियाती निज़ाम वापस लेंगे। कराची का तो मसला हल कोई भी नहीं करेगा, कोई बने या नहीं बने, सब अपना अपना पेट भर रहे हैं। अच्छा। हाँ, गरीबों की तरफ कोई नहीं आता। गरीबों की तरफ कोई नहीं आता। तो क्या एमक्यूएम को वजारतें ले लेनी चाहिए?
अब वो उनकी मर्जी है, ले या नहीं ले, क्या बोल सकते हैं अच्छा, किसी को। तो कोई बात नहीं हमने तो अपना कमा के खाना रक्षा से। हम जो कि बात कर रहे हैं अवाम की और कराची के अवाम की। कराची की सियासत एक बार फिर तब्दील हो गई है। कराची में जो कि एमक्यूएम को बहुत पीछे डाल दिया गया या हो गया, वो तो माजी का हिस्सा बन गया, मगर अब कराची को भरपूर मैंडेट मिला है एमक्यूएम की सूरत में। अवाम ने दिया है ये मैंडेट, मगर बात है कि क्या अब कराची के हालात बदलेंगे, वजारतें मिलेंगी, क्या होगा, कराची के अवाम की राय जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं क्या होना चाहिए अब कराची वालों के लिए? भरपूर साथ दिया, मैंडेट दिया वोट की सूरत में कराची की अवाम ने, एमक्यूएम को क्या करना चाहिए? अगर अवाम ने उनको सिलेक्ट करा है तो उनको चाहिए कि अवाम के मुताबिक पूरा उतरें और यहाँ के जो सूरत हाल है, माशी हालात हैं और जो लोगों को हालात का सामना है, तो इनको जो है हर हालात से, बुरे हालात से निकालना चाहिए। क्योंकि अब जो है ज़्यादातर मसाइल जो है ना लाइट के आ चुके हैं। लाइट इतनी ज़्यादा डाउन कर दी है, कराची को बिल्कुल अंधेरों का शहर कर दिया गया है। लोड शेडिंग बढ़ गई है, लोड शेडिंग भी बढ़ गई है, सीवरेज का निज़ाम, मेन चीज़ें देखो, मेन चीज़ें पता है कि हम कारोबारी तबके हैं, कारोबारी तबके से हमें लाइट में इतना मफलूज कर दिया गया है ना कि हम बिल्कुल अपने माशी हालात के लिहाज से घरेलू हालात नहीं चला सकते हैं। ठीक है। और हमारी खैर गवर्नमेंट पाकिस्तान से भी और एमक्यूएम से भी, और जो भी यहाँ पर कराची में अगर काम करें, अगर वज़ीर आला सिंध हो या जो भी, अगर पीपल्स पार्टी भी हो, तो हमें हमारा सिर्फ ये मुतालबा है, सिर्फ हमारी लाइट ओके कर दें। इंशाअल्लाह ताला हम बताएंगे कि कराची कहाँ तक पहुँचेगा। ठीक है। अच्छा, ये बात जो कि अवाम खुद अपनी ज़बानी कह रही है कि भाई मुश्किल तो है, मुश्किलात का सामना है और बहुत मुश्किलात का सामना है। कई दहाइयाँ हो गई है इस कराची में, लावारिस समझती है ये अवाम। अगर प्रोग्राम्स की बात करें, हम जो पिछले प्रोग्राम्स इलेक्शन के हलकों में जाके, मुख्तलिफ हलकों में जाके कर रहे थे, अब ये बात की जा रही है कि भाई अब एमक्यूएम को जो भरपूर मैंडेट मिल गया है, उस मैंडेट पर अब वो कराची के लिए काम करे। कोटा सिस्टम हो, बल्दियाती निज़ाम हो, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, आइनी तरमीम। एमक्यूएम का सबसे बड़ा मुतालबा आइनी तरमीम है, जो कि वो चाहती है कि एमक्यूएम आइनी तरमीम करे और कानून साजी में कुछ तब्दीली हो ताकि कराची के लिए काम किया जाए। अवाम मौजूद है, उनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या कहेंगे, एमक्यूएम को वजारतें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए। लेनी चाहिए। तो वजारतें लेकर माजी की तरह सिर्फ वजारतें लेके बैठ के इत्तेहादियों के साथ बैठ जाए या कराची के लिए काम करें? कराची के लिए काम करें। क्या समझते हैं आप, क्या क्या काम होने चाहिए? क्योंकि आपको भरपूर मैंडेट मिल गया, क्योंकि वो कहते हैं, एमक्यूएम वाले कहते हैं हमारा शहर, हमारे लोग, अपना वोट मिल भी गया उनको। तो वोट तो मिले उन लोगों को, जीते हैं, और क्या नाम उसका, कराची वालों ने ही जिताया उनको। हाँ। मगर ये है कि वो जिस तरीके से पहले किया उस तरह ना करें। आप अगर नए तरीके से काम करेंगे तो इंशाल्लाह आवाम उनका हमेशा साथ देगी। ठीक है, आवाम हमेशा साथ देगी। आपको सुन रहे हैं, आगे भी चलेंगे, बात करेंगे, मगर बात यह है कि कराची के लिए इतना बड़ा शहर, इतनी ज़्यादा आबादी, और इस आबादी के मसाइल भी, इस शहर के मसाइल भी बड़े बड़े हैं, जो कि मसाइल बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अब आवाम खुद जानती है। चाहे वो पाकिस्तान की किसी भी हिस्से में हो, उस शख्स को, उस वहाँ की आवाम को पता है कि कराची के क्या मसाइल हैं। आवाम के मसाइल, आवाम की मुश्किलात, आवाम के बहुत ऐसे मसाइल जिसको अब हल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब 8 फरवरी के बाद नताइज भी मुकम्मल तौर पर 90% आ चुके हैं और अब हुकूमत की बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां हो, पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो, जमात इस्लामी के जो हालात रहे वो भी हमने देखा। मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार जो हैं इंडिपेंडेंट, पीटीआई और मुख्तलिफ जमातें, तकरीबन सब जमातें जिनको अवाम ने मैंडेट दिया है। अब अपोजिशन बेंचों पर बैठने की बात कौन कर रहा है वो भी वाज़ेह है। हुकूमत कौन बनाने जा रहा है, वज़ारत उस्मा के लिए नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का दिया गया है। और सिंध की अगर वज़ीर आला की बात की जाए तो 3 नामों पर गौर किया जा रहा है। फरियाल तालपुर साहिबा और साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और साबिक वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की बात की जा रही है। मगर कौन हॉट फेवरेट है, कौन आगे जाके इस मनसब पे बैठेगा, क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। मगर जो बात हो रही है, जो कि बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात, जो कि कराची के टर्निंग पॉइंट की बात हो रही है, कराची के हुकूक की टर्निंग पॉइंट की बात हो रही है, वो है एमक्यूएम पाकिस्तान, जिसको भरपूर मैंडेट मिला। 8 फरवरी को अवाम ने निकल कर ये साबित कर दिया कि आज भी एमक्यूएम को लोग चाहते हैं और उनको मैंडेट दिया। अब साथ ये बात हो रही है कि जो मैनिफेस्टो था, जो इलेक्शन मुहिम की दौरान तमाम
बड़े बड़े रहनुमा एमक्यूएम की ये बात कर रहे थे कि हम इस बार वजारतें नहीं लेंगे। क्या इस बार वजारतें लेकर माजी की तरह चुप होकर बैठ जाया जाएगा या काम होगा? कराची के अवाम से जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। एमक्यूएम को अब क्या करना चाहिए? वजारतें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्यों, क्या वजह है? हमें पता नहीं पता। सियासत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वोट डाला था? वोट भी नहीं डाला था। मसाइल हैं कराची में, तो मसाइल पर तो बात करेंगे ना सर। क्या बात करें? कोई हल नजर आ रहा है? कोई हल नजर नहीं आ रहा। सर अस्सलाम वालेकुम। सड़कों पर होते हैं, हर मसला आप देख रहे होते हैं। जी जी। क्या समझते हैं कि मसाइल हल करेगी एमक्यूएम, और क्या वजारतें लेनी चाहिए एमक्यूएम को? लेनी चाहिए। अभी वो इलेक्शन में आए हैं तो उनको वजारतें लेनी चाहिए और अपना जो है ना अपनी कारकर्दगी दिखानी चाहिए। उनको भी अब काफ़ी सालों के बाद मौका मिल रहा है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ जाने के बाद उनको मौका मिल रहा है, तो उनको मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। आप समझते हैं कि हाँ आप काम करना चाहिए? यहाँ तो सब काम होने वाला है। यहाँ पे पानी नहीं है, गैस नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई भी पार्टी आवे तो उसको काम तो करना चाहिए ना। अभी यहाँ पे गैस भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी मेरे ठेले का चोरी हो गया। मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं वहाँ खड़ा करता हूँ, मेरा पंखा उतर गया है। सही बात है। मैं एक बात कर रहा हूँ, सहूलियत चाहिए, वही बात है। आवाम काम कर। ठीक है जी, आप सुन रहे हैं, खुद ही सुन रहे हैं ना कि हर शख्स ये कह रहा है, हर कराची का बंदा आवाम ये कह रहा है कि भाई काम करें, करना चाहिए, वजारतें ले ना ले, मगर कराची का काम करना चाहिए। सर क्या समझते हैं, एमक्यूएम को वजारतें लेनी चाहिए या जो नुकाती थे एजेंडे इलेक्शन के दौरान मैनिफेस्टो, उस पर काम करना चाहिए? एमक्यूएम को तो वोट लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर काम कभी किया ही नहीं है। वजारतें लेनी नहीं चाहिए? बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब उनको वजारतें उनके पास थी तो उन्होंने इस आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं किया। यहाँ औरंगी टाउन के लिए स्पेशली तो कुछ किया भी नहीं है। अच्छा। तो उनको तो होना ही नहीं चाहिए, उनको तो बाहर ही रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मगर सर आवाम ने तो दी है ना 15 सीटें, क्योंकि अब माजी में भी नहीं मिली एमक्यूएम को। ये वोटें जो है वो सब जानते हैं कि कैसे मिली है। पर अब तो जो होना था वो हो गया सर। मगर क्या अब एमक्यूएम को अब चाहिए कि अब अगर उनको वजारतें मिल रही हैं और वो अपने आप को बेहतर साबित करें अवाम की नज़र में और काम करके दें तो थोड़ी सी बेहतरी हो जाए, बेहतरी हो जाए, अवाम का भला हो जाए, कराची के लिए काम हो जाए। ठीक है, आवाम के लिए काम करना चाहिए एमक्यूएम को, आवाम कह रही है ये बात। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। एमक्यूएम को काम करना चाहिए कराची के अवाम के लिए, वजारतें ले ना ले, क्या करना चाहिए? आप क्या समझते हैं? करना तो चाहिए। करना चाहिए क्योंकि माजी में भी वजारतें मिली है मगर कराची में कोई काम नहीं दिखा। हाँ वो तो है। क्या क्या काम है जो आप समझते हैं कि एमक्यूएम कर लेगी और करना चाहिए भी? मुख्तलिफ काम है, अब एक काम हो तो बताएं, उनका बहुत सारे काम हैं, उनको तो करना चाहिए। करना चाहिए। ठीक है, आप खुद ही सुन रहे हैं अवाम की ज़बानी कि अब जबकि भरपूर मैंडेट दिया गया है अवाम की जानिब से एमक्यूएम को 8 फरवरी में, और इस 8 फरवरी के बाद कराची की सियासत बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो गई है। एक बार फिर शहर कायद कराची ही और एमक्यूएम के हाथों में आ गया है। अब ये देखना है जोड़ तोड़ का जो सिलसिला जारी है, किस वजारतों पर जोड़ तोड़ होगा, किस पर नहीं होगा, कितनी वजारतें ऑफ़र की जा रही हैं। ज़रा ये बता रहे हैं कि 6 वजारतें तो एमक्यूएम को ऑफ़र हो चुकी हैं, मगर आईनी तरमीम की जो बात कर रही है एमक्यूएम शुरू से उस पर बज़िद है। मगर क्या होने जा रहा है, गुड करवट एमक्यूएम की पतंग कहाँ जाके कटती है वो देखना है। आगे भी बात करेंगे, कराची की आवाम से बात कर रहे हैं क्योंकि कराची की आवाम ने ही भरपूर मैंडेट दिया है। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर आवाम की राय बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए क्योंकि 8 फरवरी को एमक्यूएम को भरपूर मैंडेट मिला है, जिससे कौमी असम्बली की 15 नशिस्तों पर अब बात हो रही है कि एमक्यूएम किसका साथ देगी, किस बुनियाद पर देगी, वो कौन सी मिनिस्ट्री है जिस पर साथ देगी। मगर ये गुज़िश्ता रात में ऐलान कर दिया गया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साबिक सदर पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और इत्तेहादियों ने मिलकर हुकूमत बनाने का तो फैसला कर लिया है, जिस पर सब राज़ी भी हैं। मगर टर्म्स एंड कंडीशन अगले 5 साल की क्या होगी, किस तरह से एमक्यूएम को बनाया जाएगा, क्योंकि एमक्यूएम का ये मुतालबा है कि आईनी तरमीम की ज़रूरत है। कराची में बहुत सारी तब्दीली एमक्यूएम करना चाहती है, जिसमें बल्दियाती निज़ाम वो अपने पास लेना चाहती है। आईनी तरमीम में तब्दीली कर कर कराची के हक की बात
बात कर रहे हैं तो बात करेंगे। और आपने सुना ब्रेक से पहले कि ऐसे अल्फाज जो कि एमक्यूएम की जानिब से जो कि मैनिफेस्टो में स्पीचेस में हमने सुने, और उस पर अब कराची की आवाम कह रही है कि अब तो मिल चुका है मैंडेट, अब तो काम किया जाए, अब तो कराची के लिए काम किया जाए। इलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ गए, अब जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। आप क्या समझते हैं एमक्यूएम को क्या करना चाहिए? अब एमक्यूएम को क्या करना चाहिए? एमक्यूएम तो जाहिर सी बात है, एमक्यूएम जी ने जबरदस्ती के वोट लिए। अरे अब जो लिया जैसे लिया, अब वजारतें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? नहीं वजारतें लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। कराची के लिए काम करना बिल्कुल चाहिए, कराची के तरक्की के लिए काम करना चाहिए। हाँ करना चाहिए, आवाम के लिए सोचना चाहिए, जाहिर सी बात है उन लोगों को आवाम के लिए सोचना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल क्योंकि भरपूर मैंडेट मिल गया है। बिल्कुल। क्या कहोगे भाई, एमक्यूएम को पूरा भरपूर मैंडेट मिल गया है, अब कराची के लिए काम होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? काम होना तो चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या क्या काम होने चाहिए जो एमक्यूएम करे ताकि कराची में आवाम के लिए काम करे, सही काम करे, आवाम खुश हो जाएगा। वैसे क्या मुश्किलात आती हैं जब कराची की सड़कों पर चलते हो, घर जाते हो, यहाँ जिंदगी जी रहे हो? वैसे रोडें खराब है सब। हर निज़ाम को बेहतर होना चाहिए, हर निज़ाम को बेहतर से बेहतर होना चाहिए। अब कराची के अंदर शहबाज शरीफ का जब बात में आया था तो शहबाज शरीफ ने पंजाब को बहुत कुछ बना दिया था। सही बात है। अभी एमक्यूएम देखते हैं जो एमक्यूएम के हाथ में 5 साल में एमक्यूएम क्या करती है। मगर क्या पीपल्स पार्टी काम करेगी? पीपल्स पार्टी ने तो बहुत काम किया है, पूरे सिंध से मैंडेट मिला है। सूबाई खुद मुख्तारी के बाद आपकी जिम्मेदारी है सूबों में काम करना, उसके शहरों के मगर पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी पिछले कई सालों से सिंध के अंदर है, बड़े काम कर चुकी है पीपल्स पार्टी। क्या होना चाहिए अब एमक्यूएम किस तरह से काम करे कराची के लिए? भाई सस्ताई होनी चाहिए, हर चीज़ के ऊपर पैसे बढ़े हुए हैं, क्या करे गरीब आदमी तो पिस गया हर जगह से, मतलब मजदूरी करना इतना मुश्किल हो गया। उतना कोई सस्ताई करें, कोई चीनी पे आटे के ऊपर थोड़ी सस्ताई करें तो थोड़ी हालात बेहतर हों थोड़े से गरीब आदमी होगी। क्या एमक्यूएम को ये पॉइंट जो कि पूरे पाकिस्तान में मसला है, मुश्किलात है, बेरोजगारी है, महंगाई है, मगर अभी तो सर महंगाई तो मजीद बढ़नी है, IMF में जाना है, महंगाई पे जब तक कंट्रोल नहीं होगा, मुल्क को चलाने के लिए कर्ज लेना है, कोई इक़दाम ऐसे नहीं हो रहे हैं जो इस मुल्क में खुद पैसे जनरेट हो, रेवेन्यू बढ़े। जब तक मुल्क के हालात सही नहीं होंगे, जब तक महंगाई कम नहीं होगी, महंगाई पे कंट्रोल होगा तो ऑटोमेटिक सब सिस्टम सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। ये बात भी है कि अगर हम पूरे मुल्क की बात करें, इस पाकिस्तान की बात करें, तो कई पिछली जो हुकूमत गई, फिर PDM ने हुकूमत संभाली, बड़े कड़े फैसले लेने पड़े, बड़े फैसले लेने पड़े, जिसमें नुकसान PDM की जमातों का हुआ है। मगर साथ ही साथ ये भी एक हकीकत बन चुकी है कि हमें IMF के पास जाना है और हुकूमत बनने के बाद फ़ौरन उससे हमने टेबल टॉक करनी है, डायलॉग्स करने हैं, क्योंकि मुल्क में पैसा रेवेन्यू जनरेट करना है, कौमी ख़जाने को उस सम पे लेकर आना है जहाँ पर आपके मुल्क का सिस्टम चले। मगर साथ ही साथ ये बात कि बड़ा शहर, बड़ी आवाम, ज़्यादा आवाम, इस शहर का कौन सोचेगा, और जो सोचेगा वो है एमक्यूएम, क्योंकि एमक्यूएम को भरपूर मिला है मैंडेट इस शहर से। हम बात कर रहे हैं कि क्या होने जा रहा है और आवाम से जान रहे हैं, आवाम क्या कहती है वो सुनवा रहे हैं आपको। कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह शुक्र। एमक्यूएम को भरपूर मैंडेट मिल गया, क्या एमक्यूएम कराची के लिए डिलीवर कर पाएगी, मसाइल हल कर पाएगी, काम कर पाएगी? इंशाल्लाह कर पाएगी। क्या क्या करना चाहिए उसको? जो कि यहाँ के मसाइल हैं, जैसे रोड के मसाइल हैं, सेवरेज के, वाटर्स के, और फिर जो उन्होंने अपना एक वो डिमांड किया है आइनी तरामीम, अगर वो हो जाता है तो फिर यहाँ क्या पूरे पाकिस्तान के लिए बेहतरीन सर एक चीज़ तो ये बताइए कि माजी में हमने देखा एमक्यूएम हमेशा बात करते आई है, कराची को ओन करते आई है, कराची की कोटा सिस्टम ख़त्म करने की बात, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कराची के नौजवानों को जॉब नहीं मिलती गवर्नमेंट सेक्टर्स में, मगर माजी के हालात जो गए हैं अभी, मिनिस्ट्रीज लेके बैठ जाते हैं, उसके बाद आवाम कहती है कि भाई मिनिस्ट्रीज लेके भूल गए कराची को, इस बार भी ऑफर्स हो रही है मिनिस्ट्रीज, क्या लेना चाहिए? मिनिस्ट्री अगर ज़रूरत है तो लेनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि इनकी जो से है ना वो इतनी नहीं थी, और आदमी तजर्बे से सीखता है। उन्होंने अपने साथ शामिल करने वालों ने, लेकिन उन्होंने भी अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की, तो इनके पास तो कुछ था ही नहीं, इख्तियार ही नहीं मतलब है कि अब जो कि हुकूमत इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर बनने जा रही है, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें भी एमक्यूएम के मुतालबात को मानना चाहिए, क्योंकि उनका जो मुतालबात है आवाम के लिए मानना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। तो जिस तरह से आपने आवाम की ज़बानी सुनी कि एमक्यूएम को अब
अपने तमाम तर मुतालबात मनवाने चाहिए और सबसे बड़ा मुतालबा जो है आईनी तरामीम की वो हल होना चाहिए और वो हल होगा और आईनी तरामीम में तब्दीली आएगी तो ये तब्दीली हम कराची की सड़कों पर कराची की आवाम में देखेंगे। साथ ही साथ आवाम ये चाहती है कि एमक्यूएम मिनिस्ट्रीज ले या न ले उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ले रही है तो काम होना चाहिए, नहीं ले रही तो फिर भी काम होना चाहिए। मगर एमक्यूएम की पतंग कहाँ जाके कटेगी, कौन काटेगा, या एमक्यूएम के पतंग की फिर से ऊंची उड़ान होगी, उसके मुतालबात माने जाएंगे और क्या एमक्यूएम मिनिस्ट्रीज लेगी तो कितनी लेगी, ये तमाम तर जोड़ तोड़ का सिलसिला इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में जा रही है। क्या होने जा रहा है चंद दिनों में वाज़ेह तौर पर समझ आ जाएगी। मगर एक सवाल जो कि हम भी चाहते हैं और हम भी करते हैं कि आखिर क्यों कराची की आवाम ये बात और ये मायूसी आज भी इजहार कर रही है। ये उन्हीं की ज़बानी हम सुन रहे हैं कि इलेक्शन से भी उनको कोई फ़र्क पड़ना नहीं वाला। क्या होने जा रहा है ये वक्त बताएगा। मगर आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।